जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए जन्मे पार्वती तानो पाए जन्मे पार्वती तानो पाए तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए जन्मे पार्वती तनु पाए जन्मे पार्वती तानो पाए जन्मे पार्वती तानो पाए वही माता सती पूर्व जन्म में अगले जन्म में पुनः महाराज हिमांचल मैना के यहाँ जा करके माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। ये बात सुनते ही सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बस बस बस, हम यही तो चाहते थे कि आगे की बात आप बताएं। अब मेरा पुनः प्रश्न सुन लीजिए। कथम कृत्वा तपोत्युग्रम मपीमां शिवां चसा एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथम यत्सुं विशेषतः। कोई भी बात पूछने के लिए एक वीक पॉइंट चाहिए होता है ना, एक लिंक दो तो फिर आगे बढ़े। हाँ महाराज बस 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 हम यही पूछना चाह रहे थे कि कथम कृत्वा ततो उग्रम। हमने सुना माता पार्वती ने बड़ा उग्र तपस्या किया, बड़ी घोर तपस्या की। कैसे की, कब की? और एक बात बताना, माता पार्वती ने तपस्या करके शिव को प्राप्त किया हो तो बाद में बताना। पहले ही बताइए कि महाराज हिमांचल की यहाँ ही माता पार्वती क्यों आई? आजकल खूब सी महापुराण लोग टीवी पर सुन रहे हैं तो सबको तो पता ही है कि माता मैना के यहाँ ही क्यों आए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, सबका मालूम है। किसको किसको मालूम है? अरे मैं तो जान लूं कि किसको किसको मालूम है कि मैना के यहाँ ही क्यों आई। क्यों नहीं मालूम? तो अब तो बतावे तो बढ़िया। हम जानते नहीं कि दिन भर शिव महापुराण सुनता नहीं, आस्था पर संस्कार करो, पता नहीं कौन कौन चैनल को तो सबका मालूम हो। बताता हूँ। महाराज हिमांचल की पत्नी जो माता मैना है, उस मैना मैया ने भगवती जगदम्बे को, भगवती भुवनेश्वरी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया। कैसा तपस्या किया, कब किया, किस लिए किया, किस तरह किया, कैसे किया? तो बोले चैत्र मासम समारभ्य सप्तम विंशति वत्सरा शिवा संपूजयामास अपत्यार्थिन्यन्वयम् हिरत। बहुत ध्यान से। चैत मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि से लेकर के और सप्तविंशति वत्सरा 27 वर्ष पर्यंत माता मैना ने घोर तपस्या की। माता मैना जब घोर तपस्या की तो भगवती आद्य जगदम्बा भुवनेश्वरी अष्टभुजा धारण करके आकाश में आकाशवाणी की कि बरम ब्रूहि महासाध्वी यद्दे मनसि वर्तते अप्सु प्रसन्ना च तपसा तवाहम गिरि कामिनी। हे साध्वी, हे तपस्विनी, हे मनस्विनी, हे देवी मैना, आप मेरे से वर मांगो। मैं तेरे पे इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहती है तू मांग ले। माता मैना ये कहा खोल करके आकाश में देखी किधर से आवाज आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा आवाज आ रहा है। अच्छा आवाज आ भी रहा है तो क्या आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। आना क्या चाहिए, आ क्या रहा है।
अरे थोड़ा स्पष्ट आकाशवाणी करो देवी जी, ताकि हमें भी तो समझ में आए। पुनः आकाशवाणी हुआ, महामायां जगद्धात्री, तुमको जो भी अभिष्ट वरदान चाहिए मांग लो। बोले एक ही वरदान दे दो। बोले देवी प्रत्यक्षती देवी दृष्टम तव मया धुना अर्थाहं स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। हे भुवनेश्वरी, हे जगदम्बे, हे कालिके, मेरा एक ही वरदान आपसे मांगना है कि आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में आकर के दर्शन दीजिए और ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। यही वरदान दे दो मुझे। ये वरदान नहीं, ये ड्यूटी है, समझे? वरदान देते ही माता दुर्गा को सहस्र रूप में आकर के प्रकट होना पड़ा। बोलिए विश्वेश्वरी मैया की जय, विशालाक्षी मैया की जय हो। प्रत्यक्ष भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद बोली तपस्या का वरदान तुमने मांग लिया, मेरा दर्शन, अब मेरे दर्शन के पुण्य के बदले में जो मांगना है सो मांग लो। मैया मैना बोली बस मैं भी यही चाहती थी, पहले आपको भर नजर देख लो। हाँ, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? बोले सुताम भव ममं शिवे देव कार्यर्थमे वही रुद्न पत्नी भवं तथा लीला कुरु भवाम्बिके। हे जगदम्बे, हे महामाया, हे भुवनेश्वरी, हे जगत धात्री, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी तमन्ना है कि भगवती भुवनेश्वरी को अपना स्तन पान कराऊं और अपने गोद में लेकर लाड़ लड़ाऊं। पहला स्वार्थ। और दूसरा स्वार्थ ये है कि देव कार्यार्थ में वही। इन देवताओं को त्रिपुरासुर इतना परेशान करके रखा है, इन त्रिपुरासुर का वध करने के लिए आप कृपा करके इस पृथ्वी पर अवतरित होइए, रुद्र की पत्नी बनिए और जगदम्बा अम्बा पार्वती के रूप में मेरी बेटी बन जाइए। माता जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया, कहती है कि जगदम्ब महेशानी कृतानि करुणा त्वया आविर्भूत्वा मम पुरो विलसन्ति जगदम्बिके। हे जगदम्बे, हे अम्बे, हे भवानी, हे विरूपाक्षी, हे कमलाक्षी, हे मृगनयनी, हे शिवांगी, हे कात्यायनी, आप मेरे आंगन में आकर के आविर्भूत होकर के खेलो। हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, पूरा हिमाचल प्रदेश पवित्र हो जाएगा, आई भारत देश पवित्र नहीं हो जाएगा, ये पवित्र हो जाएगा। ठीक है, जरूर आऊंगी, लेकिन एक मेरा और आशीर्वाद है। क्या? बोले सतशत्रा भवन्ततो भवन्त्या वीर्य संभूता त्रैलोक्य बलवान मुख्य प्रबलम संभविष्यति। मेरे से पहले आपको 100 पुत्र जन्म लेंगे और 100 पुत्र होने के बाद 101वें संतान के रूप में मैं पार्वती के रूप में प्रकट होऊंगी। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। यहाँ एक वरदान मांगना था, सो वरदान पर वरदान पर वरदान पर वरदान पर वरदान हो गया। दर्शन भी मिल गया और कहीं एक ही बेटी हो गई तो बेटा तो चाहिए जीवन में, कम से कम एक तो चाहिए था। यहाँ माता ने 100 बेटे का वरदान भी दे दिया, दूसरा काम सिद्ध हो गया। मेरे घर बेटी बनकर के आएंगी, ये तीसरा काम सिद्ध हो गया। मैना बहुत खुश हुई। कालांतर में माता मैना गर्भवती हुई और मैना गर्भवती होने के बाद वसंत ऋतु आया और वसंतो मघौ माघे नवम्या मृगधिष्णये अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे वा शशिमंडला।
वसंत ऋतु आया, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आया, मध्य रात्रि को माता मैना के गर्भ से भगवती भुवनेश्वरी माता पार्वती का जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय। जगदम्बा भवानी की जय हो। खूब दिव्य जन्मोत्सव मना और खूब महोत्सव की तैयारी हुआ, और महोत्सव की तैयारी होने के बाद में नामकरण संस्कार हुआ। बुलाया गया किसको? नारद बाबा को। हे मुने नारदम ज्ञानी ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वं ज्ञस्तुम सकरुणः परोपकरणे च तत्। श्री हिमांचल महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, हे ब्रह्मज्ञानी, हे महाप्रभु, आप कृपा करके बहुत बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्योतिषी हो, आप कृपा करके मेरे घर चलो, और घर चल करके मेरे घर बेटी हुई है, जरा उसका विवाह की तैयारी करो, और विवाह करना है मेरे को, थोड़ा उसके हाथ का लक्षण देख करके बताओ। हाँ, और ये बात सुनते ही नारद जी उठ करके चल दिए बेचारे महाराज मैना के यहाँ जाने के लिए। हाँ, माता मैना के आंगन में पहुंच गए, और जाकर के माता पार्वती आई और आकर के नारद जी के चरणों में प्रणाम की, हाथ दिखाया। गुरु जी हाथ देखो, और हाथ देखने की जब बारी आई, हाथ देखा, नारद जी बोले बाकी तो सब ठीक। अच्छा, नारद जी हाथ देखने में बड़े विशेषज्ञ हैं। हाथ देखे और हाथ देख करके बोले कि सब कुछ ठीक है, लेकिन, हाँ, लेकिन माता मैना और महाराज बोले कि लेकिन क्या? बोले सब लक्षण सो पवन कुमारी हो ये संतति पिया सदा ये चल यही कर अहिवाता एहि तेज सुपई हई पितु माता। ये सदा सुहागिन रहने वाली, अचल सुहाग वाली, और अपने पति की अति प्रिय होगी। इस कन्या के कारण माँ बाप को खूब यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन क्या? बोले सुलक्षणा शर्वाणी त्वत्सुताय करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तत्फलो शृणु तद्वचः। सब इसमें सुलक्षण योग है, बहुत अच्छा योग है, इसका सब अच्छा योग बन रहा है। बस एक ही चीज का दिक्कत, एक ही प्रॉब्लम है। अरे क्या दिक्कत है महाराज, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बोले एक परेशानी ये है कि कुछ इसके हाथ में ऐसे लक्षण हैं जो कि थोड़े से शुभ नहीं है। ये भी बता दो महाराज, क्या शुभ लक्षण है, क्या बेकार लक्षण है? बोले इसका जो पति होगा ना, जिससे विवाह होगा ना इनका, वो थोड़े अलग प्रकार, कैसे प्रकार के होंगे बाबा? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल बे अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहस्त इनके हाथ में ऐसा रेखा लगा हुआ है कि इनके जो पति होंगे ना, वो अमंगल होंगे, अवेशधारी होंगे, श्मशानवासी होंगे, और बहुत सारी चीज बताया। बोले योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जित अमानो शिव वेशश्च पति श्याम किले दृश्य। इनके जो पति होंगे वो थोड़ा सा इस तरह के होंगे। हाँ, आराम से बैठ जाइए। हाँ,
बोलिए हर हर महादेव। आप बैठ जाइए। ए जी बैठे रहो। गदा बीच गिल ना, गदा बीच गिल ना, निक लगा था ना, तो चुपचाप बैठेंगे। हाँ ऐसे गादा और ऐसा फोम, ऐसा कुर्सी, ऐसा सोफा लागे तो 3 घंटा का 30 घंटा आदमी कथा सुनी। बस बीच बीच में तन की चाय और चल जाए। शांति से बैठकर कथा सुनिए। आज बिल्कुल 10 मिनट में विवाह होगा। टाइम से आइए, टाइम से जाइए, बिल्कुल लेट नहीं करने वाला मैं तो। हाँ आज तो मैं बिल्कुल घड़ी के टाइम से आ गया था ना। कौन कौन बहन जी लोग थी यहाँ पे? हाँ, एगो दीदी रही है, बस वही हो रही है, एगो हम रही हो, कोई नहीं रहो से। हाँ आज न हनुमाने चालीसा भाई न टिन पिन टांग किन टांग कुछ ना भाई लो। कथा चालू हो गई साहब। प्रकृति के साथ मजाक ठीक नहीं है। रोज माइक से कहा जाए कि 1 बजे आ जाइएगा और खुद रोज 3 बजे आइए, अच्छा लगता है? निक नहीं लगता है? लेकिन अच्छा तो आप लोग भी नहीं करती हैं। 5 बज गई, बड़ी लेट हो गई। 3 घंटा कॉलरनिया कहता करे खाती के तो 3 घंटा पहले आई कहा लू तू। 3 घंटा पहले आप भी तो आइए। 1 बजे से 5 बजे टाइम लग जाता। आइलू हम बजे ही टाइम ना लुकल हा। 5 बजे आइलू और 2 दर्जन उठौलू लेके चल दे हलू। ई कह के कि बड़ी लेट हो गई। त जगह बैठल बा ओकरा ना मालूम होई। ई जहां हम बैठल बानी ना, सीसीटीवी कैमरा लगल बा कि क बजे आवता आ कतना देर बैठल ह आ कतना करी हाय में दर्द हो गई। अब बिना पेड़ा लेहले ओकर दर्द ठीक ना होई। हमनी के सब जानत। टाइम से आइए, टाइम से जाइए, बिल्कुल टाइम से कथा विश्राम होगी। श्री नारद मुनि ने आकर के कहा कि इसका जो वर होगा, पति होगा, वो थोड़ा सा ऐसा होगा। हाँ तब क्या करें? बोले कुछ नहीं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस रूप स्वरूप वाला इस संसार में एक ही व्यक्ति है। कौन है? बोले अमंगलानि च सर्वाणि मंगलानि च तदरा शिवे तस्मात् ससुतां शिव प्राप्येताप्सेक्षितो द्रुतम्। इस संसार में समस्त प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाला, किसी भी प्रकार के अमंगल को खत्म करने वाला इस संसार में एक ही परमात्मा है, जो भगवान शिव है। वो स्वयं कदाचित अमंगल रूप में रहते हो, लेकिन सारी दुनिया को मंगल प्रदान करने वाला केवल भोलेनाथ है, और केवल भोलेनाथ की कृपा से मंगल मिलता है। प्रेम से बोलो हाँ। इसलिए आप अपनी बेटी से एक ही बात कह दो कि ये भगवान शिव की तप करे कि अब जो तुम्हें ही सुता परने हो, अब जो तुम्हारी सुता परने हो, अब जो तुम्हारी सुता परने हो। तो बस जाहे शिखावन दे हो, तो बस जानी दिखावन दे हो। करे सो तपुज ही मिलहि महेशो, करे सो तपुज ही मिलहि महेशो।
संगारा, तप बल से सुधरहि महिमारा, तप बल से सुधरहि महिमारा, तप बल से सुमरहि महिदारा, तप बल से मुकरहि नहीं मारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तब यधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिन जाय, करहि जाय ओ करहि जाय तप अस जिय जान, ओ करहि जाय तप अस जिय जाय, करहि जापु तप अस जिय जान। आस जिय आस जिय जानी। कद बिटिया से तपस्या करे। श्री माता मैना और हिमांचल महाराज ने बिटिया से तप करने के लिए कहा। जिस हिमालय पर्वत पर माता पार्वती तपस्या करने गई थी ना, बड़ी गोपनीय बात है, बताऊं? बताइए। उसी पर्वत पर शंकर बाबा भी आकर के तपस्या कर रहे थे। और सर्टिफिकेट दे दूं? दे देता हूं। श्री महाराज हिमांचल अपने हिमालय पर्वत के कंदरा में जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की है। क्या किए? पहले शिव जी हिमांचल को बुला कर बोले क्या? हिमांचल बोले क्या है? बोले तव पृष्ठे तव तप्तम रहस्यम मम भागत, यथान कोपि निकटम समायातु यथा कुरु। मैं तुम्हारे राज्य के पीछे इस दिव्य हिमालय पर्वत पर बैठ करके तपस्या करूंगा, और यथान कोपि निकटम, कोई भी व्यक्ति मेरे निकट नहीं आना चाहिए, मेरे तपस्या में दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये व्यवस्था करो। तो हिमांचल महाराज ने क्या कहा कि निर्विघ्नं कुरु देवीश स्वतंत्र परमं तपः, करिष्ये हम यथा सेवा, दासो हम ते सदा प्रभो। हे भगवान शिव, आप निर्विघ्नता पूर्ण आप इस हिमालय पर्वत पर तपस्या करिए। स्वतंत्रम परमम तपः, स्वतंत्र होकर तपस्या करिए। करिष्ये हम यथा सेवा, मैं आपकी स्वयं सेवा करूंगा। दासो हम ते तदा प्रभो, मैं आपका दास बन करके रहूंगा। भगवान शिव बोले कि मेरी सेवा करोगे? ठीक है। बोले मैं अकेले थोड़ी सेवा करूंगा। शिव जी बोले तो? बोले भगवस्तनया में त्वाम सेवितुम चंद्रशेखर, समुत्सुका समानीता राधा धन सकांक्षया। मेरी भगवंश तनया मेत्वा, मैं और मेरी तनया, तनया माने मेरी बेटी। शंकर जी पूछे कई को है? हिमांचल बोले एगो लड़की है। का नाम हो? पार्वती। ठीक, वही आपकी सेवा करेगी। शंकर जी बोले तो हम कर लिए तपस्या, निकाह। हाँ तो निकाह हम तपस्या कहीं, तू ना सेवा करो, तार लड़की सेवा करी। घर में बूढ़ बुजुर्ग वाला तू ना खिएब, पतो खिए सन। हिमांचल महाराज बोले वो अकेली थोड़ी सेवा करने आपकी आएगी। तो बोले सखीभ्याम सह नित्यम त्वाम शिवतामेव शंकरम, अनुजानीति नानाथ यतीर्थे यदनुग्रह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भले बालू जाएगा कोनो जानी है तो हो गए भाई साहब, ऐसे थोड़ी होला। चला जा, कथा बंद कर दे, टोटका सुना जा। नहीं टोटका सुना जा।
हम जाना तो नहीं कहल के टोटका सुन शिव महापुराण होता चले के टोटका सुन के आवल जी मुंह टोटका नियन बना के चले जो कथा की प्रेमी है ना उसका चेहरा बता रहा है क्या दिव्य कांति है, चेहरे पर क्या मुस्कान है, ना अगल में देखना ना बगल में देखना, दूर से देखने पर लगता है कि ये शिव भक्त है और बाकी कुछ लोगों का शकल देखने में लग जाता है कि टोटका के चाची है ये टोटके खाती की आई वाली टोटका सुनाई कि रह दी कथा सुनने में अच्छा लग रहा है, कथवे सुना होता नहीं तो सखिभ्याम सहनित्यम नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कह दे रहा हूं। जितना दो टुक जितना विस्तार से और जितना सॉलिड शॉर्टकट में मैं कथा सुना रहा हूं ना, जलान अपना एक प्रचार करता है, उसके एड में लिखा रहता है, मैं जलान का प्रचार नहीं कर रहा हूं, उसके प्रचार में एक चीज लिखा रहता है, हमसे सस्ता और हमसे अच्छा कहीं और मिले तो मुझे बताना। बदिया जी जाइब ना तो मैं दुआरिये पर लिखल बा हम खूब जानी हम जाइब तभी जान जे हसन कि 145 रुपया मीटर ब्रांड आ गई ना, वहां लिखा रहता है हमसे सस्ता और हमसे अच्छा कहीं दुनिया में कुछ मिले तो बताना। ये उपेंद्र कृष्ण भारद्वाज का भी एक लोगो है। शिव महापुराण सुन रही है ना, मंजू दीदी से कह करके अपने व्हाट्सएप पर पूरी कथा मंगा लीजिएगा, लिंक आ जाएगा यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव सके संबंधी लोगों को भेजना और उनको बताना कि आपने भी 11,000 दिया था इसमें इस कार्यक्रम को कराने में। हाँ बताना चाहिए, ये कोई गलत बात थोड़ी है। और बोलना कि हमारे भाई साहब आए थे कथा करनी, उन्हीं की कथा है, उनको बाद में सुनाना, पहले आप सुनना। 3.5 घंटा हमारी कथा सुनना। ये काशी है, यहाँ विद्वान भक्त महापुरुष व्यासों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में कदाचित कुछ लोग भी हैं जिनको आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा संभ्रांतिता प्राप्त है। कहीं और का 3 घंटा कथा शिव महापुराण की उठाकर सुन लेना और इस शिव महापुराण की कथा को 3 घंटा सुन लेना। शिव महापुराण की कथा होती किसी है और शिव महापुराण में लिखा क्या है आपको पता चल जाएगा। चौथे दिन की कथा है हास्यम व परिहास्यम व हंसी मजाक में थोड़ी आनंद वर्धन के लिए कोई बात कदाचित कह दिया गया हो, 1 मिनट, वो अलग बात है। बाकी ये सब कोई मंतव्य नहीं दिया जाता जिसका कि शिव महापुराण से प्रमाण ना हो, अन्य पुराणों का प्रमाण नहीं, डायरेक्ट शिव महापुराण का प्रमाण ना हो। ऐसी शिव महापुराण की कथा जीवन में कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी शिव महापुराण की कथा काशी के अलावा पूरे दुनिया में आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। क्योंकि काशी वासियों के लिए शिव और शिव महापुराण उनका प्राण, भगवान, ईश्वर और उनके जीवन की भक्ति है। बाकी दुनिया वालों के लिए तो शिव महापुराण और भागवत भी व्यापार बन गया। सो जो मन करे सो करो बस। गुरु मरे भला हुआ, गुरु मर गए, चेला को पड़ गई चैन और महीनों महीनों आवतो बस गुरु दक्षिणा ले। चंदा रसीद कितना कट रहा है, अकाउंट में माल कितना आ रहा है और कितना पॉपुलरिटी बन रहा है, इस पर केवल ध्यान देना है। शिव महापुराण की कथा में क्या बोल रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। मूल शिव महापुराण की कथा काशी के विद्वान, काशी के संत के अलावा, काशी के व्यासों के अलावा आपको पूरे दुनिया में जो सुनाएगा ना साहब, बिल्कुल ही नहीं सुनाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मूल शिव महापुराण कोई सुनाए तो ठाकुर जी जाने भी सुना, जी जाने मैं तो नहीं जानता। आज भी काशी में अन्नपूर्णा मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द में बड़ी बड़ी दिव्यात्मा, बड़ी बड़ी दिव्य व्यास हैं काशी में, उनकी कथा सुनो तो लगता है कि क्या शिव महापुराण है और क्या ये शिव महापुराण में लिखा है।
इतने दिन शिव महापुराण सुनते हो गया के जानत रहो सब पार्वती माई के जन्म कौना दिन के भई रहे, कौना तिथि के भई रहे, क बजे भई रहे, तो जानत रहो जा तो बतावे क्यों चाहिए हमके? का जरूरत रहे हमरा कथा करे? क्या सुन रही हैं आप लोग? आज के समय में जो कुबेर है वो पहले का था? शिव महापुराण सुन गए, 14 अध्यायों में कथा है, 1-2 अध्याय 1-2 श्लोक नहीं, 14 अध्याय, तकरीबन 2500 श्लोक हैं। इतनी लंबी कथा कभी आप लोग सुने हैं कि जो अभी कुबेर है वो अगले जन्म में क्या था? शिव महापुराण की कथा है और पूरी विस्तृत कथा करिए तो कम से कम 3 दिन लगेगा वही बताने में। क्या आप लोग शिव महापुराण सुने हैं? मत चूको फंस कर दुनिया में, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के संग बनाने में बन सकी न बिगड़ी जन्म जन्म, यदि विश्वनाथ आधार न हो। सत्संगत भी वह क्या जिसमें, आप सत्संग करने कथा सुनने आए हैं, आप पड़ोसी के यहाँ बर्थडे मनाने नहीं आए हैं। ए दीदी, ये पड़ोसी, ई बहिनी, ई हरिओम जी, मौसी, नानी सब मिल जाएंगे। 17 तारीख को सवेरे से आके रात के 12 बजे तक थकते रह जाइएगा, यहाँ उपेंद्र कृष्ण भारद्वाज और शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बाकी सब मिल जाएंगे, हाँ सब मिल जाएंगे लोग। 7 दिन बाद बतिया लीधा, आज एक जरूरत बा। शास्त्र कहता है कि कोई असहज वस्तु सहज किसी को प्राप्त हो जाए ना, उपाध्याय जी ध्यान दीजिएगा, असहज वस्तु सहज किसी को प्राप्त हो जाए ना तो उसकी महत्व लोगों के नजरों में नहीं रहती। जो लोग 40 लाख रुपए एडवांस पेमेंट करते हैं ना, उनसे जाकर के पूछो कि ब्याज की कीमत क्या होती है। आप लोग को नहीं समझ में आएगा और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप लोग को समझ में आए। और एक बात निवेदन कर दूं कि जिस दिन आप लोग का महत्व समझ में आ जाएगा ना, फिर का बरसा जब कृषि सुखान। ये आंगन रहे अगली साल के बाद बताओ थे हम यही बैठे थे, हम लोग 2-4 और बहने लोग थी हमारी, राम कथा के तैयारी चलत रहे। तो भैया ये कि भागवत कथा इनसे सुनल गई, राम कथा के हुआ से सुनल जाओ। का गुरु जी का विचार बा? हम कहने बिल्कुल सही बात, बुलावल जाओ कोई के, आपो सहयोग करब ना। हम कहीं कि चंदा कटवाई गली गली घूम के उनका करो। बात तो भयल फलाना महाराज तो बाबा कथा कराना है, हो जाएगा। क्या व्यवस्था है? आकर के ऑफिस पे मिलो, कमेटी का नाम, कमेटी का मोबाइल नंबर, कमेटी का फोटो, कमेटी का चेहरा पहले सेंड करिए, फिर डेट दिया जाएगा, उस डेट पर आइए, बात करिए। बाबा एक बजट बता देते तो हम लोग औकात थाम करके आते। दिमाग में रख लीजिए कि मिनिमम 11 लाख से दक्षिणा स्टार्टिंग है, बाकी टेंट पंडाल एडवर्टाइजमेंट साउंड वगैरह अलग। तभी जब गुड़ फैला के ना बैठे के मौका मिले, 9 बजे दिन में आके धूर फकतू जा, रात के 8 बजे मुंह पर फेफरी पर रही तो घरे जैतू जा। जनतलू जका सीख के 1 लोटा पानी में ओम लिख के शिव जी पर चढ़ौला पर नाती नीक हो जाइए। हसन बाबा बताओ 9 घंटा के तपस्या करके इहे सीख के जैतू जा, समझ में आ जाए कि व्यास क्या होता है, व्यास गद्दी क्या होती है और कथा क्या होती है। हमने के बिहार में वो कहावत है,
मधु दीदी कहीं घर के जोगी जोगड़ा बाहर के जोगी सीर एकरे के और सरल भाषा में कहल जाला ना कि दूर के ढोल सुहावन लागे। घर में कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो ना, खूब वेद वेदांत खूब धर्मशास्त्र उपनिषद का जानकार हो, ओकरा के आदमी के यहाँ अरे चिंटुआ अब बाहर से कोनो चोरकट पैकेट मार दाढ़ी बढ़ा के चल आई लाल पियर पहिर के बाबा आई बना कोनो हो कि तोहरे घर में पीतल तो सुना हम पैसा के जुगाड़ में लागल बानी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे मत करिए आप, अच्छा नहीं लगता है। असहज वस्तु है शिव महापुराण, असहज। जितनी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं ना, यहां भी दर्द कर रहा है, यहां दर्द कर रहा है, ये जो सुख रहा है वो तो अलग। क्यों, किसके लिए, काहे कर रहे हैं, समझिए। कहेंगे बहन बहन बन भुजा, ऐसे नहीं होता है।